इस वक्त मैं वार्ड 1 जस्ट मूल वार्ड 1 के अपोजिट में हूं और ये देख सकते हैं आप, ये वही गांव है जो 2 साल पहले बिल्कुल आग की चपेट में आकर बिल्कुल खाक में मिल गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बस्ती आबाद है। और जिन लोगों ने इन लोगों की मदद की, अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर दे। और बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ रही है कि एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल साहब जब यहां पर आए थे आगजनी के बाद, उन्होंने वादा किया था कि मैं इनको 48 लाख दूंगा, लेकिन अभी तक 48 पैसे भी नहीं दिए हैं। अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब वो यहां पर आएंगे, हमारे सारे लोग उस वक्त सड़क पर उतरेंगे और एमएलए साहब से हम जरूर इस बात पर जवाब लेना चाहेंगे कि आखिर एमएलए साहब जो है उन्होंने वो 48 लाख क्यों नहीं दिए। और उनका एक चेला जो कुछ दिन पहले लाइव आकर ये कह रहा था कि पहले जमाना कुछ और था, कैश दिया जाता था, अब वो नहीं है। वो जमाना तब था जब आपको कैश मिला है, आपके अकाउंट्स में पैसा सीडीएफ का गया, हमें मालूम है। आज टेंडरिंग का सिस्टम है, डिजिटाइजेशन का दौर है, लेकिन हमने कैश नहीं मांगा। हमने कहा आपने 48 लाख का वादा किया है, वो 48 लाख इस गांव को आप दें, और वो 48 लाख यहां के ड्रेनेज सिस्टम के लिए, यहां के हॉस्पिटल के लिए, यहां के स्कूल्स के लिए आप दें, और अपने सीडीएफ में से दें। आपने तो वादा किया था कि जैसे ही रिलीज आएगा, पहला रिलीज आएगा, आप वो पैसा इनको देंगे, लेकिन आपने कम से कम 2 साल का पैसा जो है आपने अभी तक सीडीएफ में प्लान देकर खर्च करने की कोशिश की, लेकिन इनके 48 लाख नहीं दिए। और मरगी के जो 30 लाख आपने वादा किया था उन लोगों के साथ, वो 30 लाख भी अभी तक नहीं दिए। हम कभी नहीं कहे कि आप जेब में डाल दीजिए लोगों के, आप डेवलपमेंट के लिए दीजिए, लेकिन दीजिए। आपने खुद वादा किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप उसी वादे से मुकर रहे हैं। लेकिन खैर, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस मुल्वरवन के आगजनी के बाद इनकी पूरी मदद की, और आज ये गांव जो है एक बार फिर से खूबसूरत बनकर आपके सामने है। और आप देख सकते हैं किस तरह से नए नए मकानात बन रहे हैं और किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग फिर से आबाद हो गए। चाहे जंगलात डिपार्टमेंट हो, चाहे आरडीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे एनजीओज हो, कोई भी कश्मीर के हो या जम्मू के लोग हो, सबने इन लोगों की मदद की, तब जाकर ये इस तरह से आज आबाद हैं। लेकिन बदकिस्मती और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एमएलए साहब ही एक वाहिद इंसान निकला जिसने झूठ कहा इन लोगों के साथ और जिसने फरेब किया इन लोगों के साथ, और अभी तक वो 48 लाख कहीं पर भी अपने प्लान से नहीं दिए। और जब वो मड़वा वार्ड 1 के दौरे पर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों का सामना उनको करना पड़ेगा, और सड़क पर जब लोग उतरेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब के बगैर वो भाग नहीं सकते। हमें मालूम है कि अभी तक कितना सीडीएफ का प्लान उन्होंने दिया, और उतना प्लान उन्होंने अपने वर्कर्स को दिया, कहीं बाथरूम बनवाया, कहीं डंगा लगवाया, लेकिन जिन लोगों की जरूरत थी उन लोगों का उनको पुरसाने हाल नहीं है, उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, हालांकि उनके चमचे जो हैं वो बड़ा उछल कूद कर रहे हैं, और जो काम रूटीन के हिसाब से हो रहे हैं या जो बाकी प्लान्स में हो रहे हैं या जो रूटीन वर्क पूरे स्टेट में हो रहे हैं, उन्हीं का क्रेडिट लेने के चक्कर में बार बार कभी इधर से आ रहे हैं, कभी उधर से आ रहे हैं। लेकिन जो अपने सीडीएफ से उनको मड़वा वार्ड 1 के लिए काम करने थे, वो 48 लाख इस गांव को नहीं मिले, और वो जो 30 लाख है मरगी के लोगों को नहीं मिले, और उसके लिए उनको यहां आकर जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं, यहां से ये बाटा का गांव है, और बाटा के गांव में ये आप खूबसूरत सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सजाद साहब की बिल्डिंग है। और सजाद साहब देखो किस तरह से जब इनको अपने घर बनाने होते हैं, अपने मकानात, अपने महल बनाने होते हैं, देखो किस तरह से बनाते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स की हालत देखो, स्कूल्स की हालत देखो, सड़कों की हालत देखो, उसकी किसी भी लीडर को चिंता नहीं है। यहां पर 3 लीडर्स ने जमीन खरीदी है, और मैं वार्ड 1 के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि खुदारा, जब ये बाहर के लोग आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए आते हैं, तभी जाकर ये आपका हक यहां पर लूटने के लिए आते हैं। आपकी जमीनें आज सस्ती रेट में ले जाते हैं। आने वाले वक्त में आपको पछतावा होगा कि आपने इतने सस्ते में बाहर के लोगों को जमीन क्यों दी है, लेकिन आप इतने सस्ते में इनको दे रहे हो कि इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब एक करोड़पति अरबपति को आप ये जमीन देते हो, सस्ते में देते हो, तो दुख मुझे भी होता है। और यहां आकर कल जब टूरिज्म बनेगा,
आप यहां होटल बना सकते हैं, अपने ढाबे खोल सकते हैं और टूरिस्ट लोग आकर आपके होटल्स में बैठकर आपको पैसा दे सकते हैं। आप वो जमीन पहले बेच रहे हैं। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो लोग इस तरह जमीन खुले में सस्ते में बेच रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, खुदारा अपनी नस्लों का सोचें, अपने जेब का ना सोचें। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो वार्ड 1 का एरिया इतना खूबसूरत एरिया है, अल्लाह ताला ने इसको बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है। अल्लाह ताला इस बस्ती को आबाद रखे और हमेशा से खुशहाल रखे। लेकिन यहां हमने जो टूरिस्ट लोग आते हैं, हमें ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, बड़ा सफाई का बड़ा ध्यान रखना है। और अपने जो घर आपने बनाए उसको आप होटल्स में तब्दील कर सकते हैं, उसको आप होम शेल्टर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और टूरिस्ट लोगों को देकर पैसा कमा सकते हैं। और ये जो जंगलात हैं, हरे भरे जंगलात, इनको बचाए रखना है, इनको तबाह नहीं होने देना है। ये मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है। बाकी एक बार फिर से मैं आपको ये वार्ड 1 का थोड़ा सा आप जूम करके दिखाइए कि वार्ड 1 मुलवाड़ 1 जो गांव 2 साल पहले मुकम्मल तौर पे आग की चपेट में आकर तबाह हो गया था, वो गांव आज कितना खूबसूरत है, कितना आबाद है। खूबसूरत पहले ही था, लेकिन आग की चपेट में जब ये गांव आया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोबारा से इस तरह से आबाद होगा, लेकिन पहले से ज्यादा आबाद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सब जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की दुआएं और आपकी जो सपोर्ट इन लोगों को मिली, इसी तरह से सपोर्ट आप पूरी दुनिया को करते रहे, हर मजलूम की करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि मजलूम जो है हमेशा मजलूम रहेगा। शुक्रिया आप सबका, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और दुआ भी करेंगे इन लोगों के लिए, इस बस्ती के लिए, कि यह हमेशा आबाद रहे, खुशहाल रहे। शुक्रिया।